हरियाणा में अब बदमाशों की खैर नहीं, क्योंकि डीजीपी हरियाणा ने साफ आदेश दिए हैं कि बदमाश चाहे कोई भी हो, बख्शा नहीं जाएगा। अपराध पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर पुलिस काम कर रही है। अम्बाला छावनी सदर पुलिस ने 3 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने एक लाइब्रेरी में तोड़फोड़ कर लाइब्रेरी संचालक को डराया धमकाया और हर महीने 15,000 रुपये की फिरौती की मांग की गई। अगर फिरौती नहीं देगी तो अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी गई। पीड़ित लाइब्रेरी संचालक ने घटना के बाद पुलिस को शिकायत दी, जिसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर चंद घंटों में ही पुलिस आरोपी को काबू कर लिया। दिनांक 31/10 को रात को 1 बजे 3 लड़कों ने, एक लाइब्रेरी है उसमें अमित नाम का जो लाइब्रेरी संचालक है वो अपनी लाइब्रेरी का काम कर रहा था, उसने वहाँ लाइब्रेरी स्टार्ट करनी थी। तो 3 लड़के आए, उसकी लाइब्रेरी में घुस गए, उसके साथ मारपीट की और बाहर उसके बोर्ड बार्ड हैं जो फेंक दिए, जो उसमें वहाँ पर कैमरा भी, उसने वीडियो भी बनाई और कैमरा भी वहाँ लगा हुआ था। तो उस वीडियो में दिख रहा है कि उसके बोर्ड को फेंक रहे हैं, उसके साथ गाली गलौज कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि यहाँ यदि लाइब्रेरी चलानी है तो आपको हमारे को मंथली देनी पड़ेगी। तो ये दरख्वास्त हमारे पास कल प्राप्त हुई और हमने इस पर एफआईआर दर्ज करके जब जांच शुरू की तो हमने इसमें 3 लड़के निखिल, राकेश राठी और सचिन को गिरफ्तार किया। और दौरान इन्वेस्टिगेशन ये पाया गया कि सचिन के ऊपर पहले भी 7 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से एक मुकदमा फिरौती का और एनडीपीएस का और बाकी मुकदमे लड़ाई झगड़े के हैं और घर में घुसकर लड़ाई झगड़े के हैं। और निखिल के ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं, जो हमने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिया गया और जो इनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कहां से गिरफ्तार किया है और फिरौती के तौर पे क्या? गिरफ्तार इनको अम्बाड़ा कैंट से किया गया, इनके घर के आसपास से इनको गिरफ्तार किया गया। फिरौती के तौर पर इन्होंने कहा कि आप हमें पहले 15,000 रुपये महीना दें और जब आपकी लाइब्रेरी शुरू हो जाएगी उसके बाद उन्होंने कहा कि हम मतलब उसके हिसाब से आप इसमें बढ़ोतरी करते रहना। तो पहले भी क्या कोई मामला मैंने कहा कि निखिल राठी के ऊपर 7 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक मामला फिरौती का है, एनडीपीएस का है और 5 मामले हैं जो लड़ाई झगड़ा के हैं। और जो दूसरा निखिल है उसके ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज है। देखिए ये तीनों ही अम्बाड़ा कैंट के रहने वाले हैं और अभी इनके बारे में गहनता से जांच कर रही है कि इन्होंने कहां कहां और वारदातें की हैं और ये क्या काम करते हैं। लैब मालिक को पहले से नहीं जानते थे, लैब मालिक के पास तो अचानक आए हैं, इनको पता चला कि यहाँ कोई लाइब्रेरी खुलने वाली है और उसके बाद रात को 1 बजे ये पहुंचते हैं और लाइब्रेरी मालिक को वहां धमकाते हैं। जो ये आज पीसी करने का जो मेन उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि यदि कोई अम्बाड़ा के अंदर, अम्बाड़ा कैंट के अंदर कोई व्यक्ति किसी को धमकाता है, डराता है और पैसे मांगता है तो उसकी तुरंत सूचना हमारे एसपी साहब के मोबाइल नंबर पर दें और हमारे मेरा जो सरकारी नंबर है 97-299-90-125 पर तुरंत दें। किसी भी शहर के व्यक्ति को, किसी भी व्यापारी को, किसी भी कोचिंग सेंटर वाले को डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अम्बाड़ा पुलिस आपके साथ है, आप हमें तुरंत सूचना दें और किसी गोपनीय सूचना भी दे सकते हो आप। किसी का भी कोई नाम पता हम नहीं बताएंगे। आप हमारे एसपी साहब के मोबाइल नंबर पर और हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपको अम्बाड़ा के अंदर परेशान कर रहा है और कोई प्रोटेक्शन मनी मांग रहा है तो आप बेझिझक हमारे पास व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज करें और आप हमें बताएं। आपकी जो सूचना आपको गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी प्रकार से आपको डरने की जरूरत नहीं है। हम आज बिल्कुल बेझिझक नंबर जारी कर रहे हैं और यदि किसी के साथ कोई ऐसी बात है कि कोई व्यक्ति किसी को डरा धमका के या कुछ मतलब उसको कोई पैसे मांग रहा है या उसको कोई प्रोटेक्शन मनी मांगता है तो हमें कॉल करें, हमें मैसेज करें, हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। हमारे पास कल सूचना प्राप्त हुई, इसी मामले हमने त्वरित एफआईआर दर्ज कर दी और एफआईआर दर्ज करने के बाद हमारी अम्बाड़ा कैंट पुलिस ने एसपी साहब के दिशा निर्देश में और डीएसपी साहब के दिशा निर्देश में हमने इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया।